स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास हिस्ट्री बुक क्लास 6 चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो हमने कल पढ़ा था द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो इसमें हम आगे चल रहे हैं। फिर पढ़ी थी हमने द स्टोरी ऑफ किशन गौतमी। तो अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उपनिषदास के बारे में। Upanishads. Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. इसी जब बुद्धा अपनी टीचिंग्स लोगों को सिखा रहे थे, इसी दौर में कुछ और थिंकर्स भी थे और कुछ और सूझवान लोग थे जो बहुत ही कुछ मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे. Some of them wanted to know अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. तो कुछ इस चीज़ के बारे में देख रहे थे कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है. अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म. तो कुछ सोचते थे कि सैक्रिफाइसेस क्यों दिए जाते हैं. Many of these thinkers felt that there was something परमानेंट. तो कुछ कहते थे कि कुछ चीज़ तो परमानेंट है इस यूनिवर्स में दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद भी रहती है. दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल. वो कहते थे कि ये आत्मा है या इंडिविजुअल की सोल है. सोल हो गया रूह. एंड द Brahmins or universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahmins were one. वो कहते थे कि कुछ लोग ये कहते थे कि जो आत्मा है और जो ब्राह्मण है ये एक है. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. तो ये जो सारे रिकॉर्ड थे ये सब किस में कलेक्शन हो रही थी, किस में रिकॉर्ड हो रहे थे. उपनिषद में एक ग्रंथ है हिंदुओं का. These were part of the later Vedic text. तो ये वैदिक टेक्स्ट थी, लिखी हुई टेक्स्ट थी. उपनिषद literally means approaching and sitting near. एक साथ बैठना. and the text contain conversations. और जो टेक्स्ट में कन्वर्सेशन होती थी, कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो किसके दरमियान डिस्कशंस होती थी, कन्वर्सेशंस होती थी टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान. Often ideas were presented through simple dialogue. तो ये सिंपल सी बातचीत होती थी. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. तो क्या होता था, जो उपनिषदक जो होते थे ये थिंकर्स होते थे, सूझवान लोग होते थे. ये कौन से होते थे? मोस्टली ये मैन होते थे, खास करके ये ब्राह्मण्स या राजा होते थे. ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स. तो कुछ औरतों का भी जिक्र आया है, सच एज गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कोर्ट में सल्तन जहाँ पे उनका राजकाज चलता था वहाँ पे ये डिस्कशंस की जाती थी. Poor people rarely took part in these discussions. तो कुछ गरीब लोग, पुअर पीपल, खास लोग कुछ होते थे, वो भी इन पार्ट्स में इनमें डिस्कस करते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबीला. तो एक था सत्यकामा जबीला, who was named after his mother, जिसका नाम उसकी माँ के नाम से जोड़ के रखा था. द स्लेव वुमन जबाली. तो वो एक गुलाम औरत थी, उसका नाम था जबाली. ही हैड ए डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. तो उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो रियलिटी के बारे में, सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी.
was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama. तो वो किसकी स्टूडेंट बन गई थी? एक ब्राह्मण टीचर था गौतमा, and became one of the best known थिंकर ऑफ द टाइम। तो अपने ज़माने की एक बहुत अच्छी थिंकर थी। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषदस वेयर लेटर डेवलप्ड बाय द famous thinkers शंकराचार्य, अबाउट whom you will read in class 7th में आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो यहाँ पे एक ऊपर स्टोरी थी द वाइज बेगर। Panini the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. ये वो टाइम था जब कुछ स्कॉलर्स थे। तो one of the most famous was Panini. तो एक स्कॉलर था पन्नी, who prepared a grammar for Sanskrit. तो जिसने ग्रामर बनाया संस्कृत लिए। He arranged the vowels and the consonants in a special order. तो उसने vowels और consonants बनाए and then used them to create formula like those found in algebra. तो ये algebra के लिए भी कुछ formulas बनाए। He used these to write down in rules. उनको rules में लिखा। language in short formula around 3000 of them. तो इसके बाद बुद्धिज़्म के बाद हम आ जाते हैं जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म के बारे में, ठीक है। तो द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनस वर्धमाना महावीरा आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज। जैनस का वर्धमाना महावीरा था, उसने भी स्प्रेड किया अपने मैसेज। किस दौर में? 2500 के ईयर्स में। ही वॉज ए क्षेत्रीय प्रिंस, वो भी एक प्रिंस था ऑफ द लिचंचवीज, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द विजयी, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, संघा, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5th चैप्टर में पढ़ा। एट द एज ऑफ 30 वो 30 साल के थे। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने चले गए। फॉर 12 years ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक वो अकेली सुनसान जगह पे अपनी ज़िंदगी गुजारी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट। इसका मतलब है कि उन्हें नॉलेज मिल जाती है दुनिया की, दुनियादारी में, दुनिया में क्या होता है। एनलाइटमेंट का मतलब यही होता है कि उन्हें दुनिया में एक अलग किस्म की रोशनी मिल जाती है। He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. Truth must leave their homes. They must follow very strictly the rule of अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है, हिंसा हो गया लड़ाई झगड़ा, अहिंसा हो गया लड़ाई झगड़ा ना करना, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना। अहिंसा का मतलब हो गया कि किसी को हर्ट नहीं करना, दुख नहीं पहुंचाना किसी भी लिविंग बींग को, चाहे वो जानवर हो या कोई इंसान हो। ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, हर एक को रहने का हक है, जिंदा रहने के लिए। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, हर एक को ज़िंदगी जान पसंद होती है, अच्छी हो, खुश, अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है, प्यारी होती है। ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स, जो ऑर्डनरी आम आदमी थे उन्हें महावीरा की जो टीचिंग्स थी वो अच्छी लगती थी। बिकॉज दे यूज़ प्रकृति, वो नेचर को के ज़रिए लोगों को पढ़ाते थे। देयर वेयर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृति, बहुत से तरीके थे, यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वेयर यूज। जैसे कि किसी दूसरी कंट्री में, दूसरी जगहों पे भी, रीजन्स में भी
दिखाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्रकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी। प्रकृत मीन्स लैंग्वेज, एक प्रकृति हो गया नेचर, तो दूसरा प्रकृत मीन्स लैंग्वेज। प्रकृत लैंग्वेज मगध में बोली जाती थी। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास, जो महावीरा के फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, उन्हें जैनास कहा जाता था। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, इनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत सीधी सादी ज़िंदगी थी। बेगिंग, ये मांग कर खाते थे। फूड जो था, ग़िज़ा जो ये खाते थे, वो मांग कर खाते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार होते थे। एंड वेयर स्पेशली आस्कर नॉट टू स्टील, और कहते थे कि चोरी नहीं करो। ऑल्सो they had to observe celibacy, and men had to give up everything including their clothes. जो ये वर्ड है ये जो वर्ड है जेना, द वर्ड जेना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग conquer. Genia. Why do you think the term Genia was used for Mahavira? Genia means conqueror, जीतने वाला, वहीं से बना है Genia. It was very difficult to most men to follow. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. तो बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल था ये रूल्स मानने। Follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, जो ये न्यू टीचिंग्स, अपनी ज़िंदगी का नया फ़लसफ़ा सीखने के लिए घरों से चले गए। Many more remain behind, तो कुछ घर में भी रह गए। And supposed those who become monks and nuns, providing them with food, जो पीछे रह गए वो उन्हें फूड वगैरह प्रोवाइड करने लगे। जो औरत थी उसे नन कहा जाने लगा, और जो मर्द थे उन्हें मॉन्क्स कहा जाने लगा। जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो जैनिज़्म है ये ज़्यादातर किन्होंने, जो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, जो इंसेक्ट्स को मारते थे अपनी फसलों को बचाने के लिए। फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट, तो ऐसे लोगों के लिए इस रिलीजन को मानना बड़ा मुश्किल था। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 सालों तक जैनिज़्म सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में इसको 100 सालों तक लग गए इसको फैलने के लिए। एंड टू गुजरात में भी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वे ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत सालों तक, खाली सेंचुरीज तक, ये सदियों तक ये ऑरली चलता था। दे वे रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच they are presently available at a place called Vallabhi. एक जगह है जिसका वल्लभी, ये जगह गुजरात में है। अबाउट 1500 years ago, वल्लभी जो जगह है गुजरात में, वहाँ पे ये चीज़ें सब लिखी गई जैनिज़्म के बारे में। इससे पहले ये क्या था, ये ज़बानी बोली जाती थी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।